अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रबीब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, जो मेरे दोस्त फॉरेक्स का शौक़ रखते हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फॉरेक्स करते हुए बहुत सारा लॉस उठाने के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, तो ये उन सब दोस्तों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत कारआमद है। तो मेरी इन सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने माइंड को फ्रेश करके मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। बेहतर ये होगा कि मेरी ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बारीकी में हर बात समझाने वाला हूँ। कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है, कौन सा ब्रोकर जो है इस वक्त अच्छा चल रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़, और आप इससे कितने पैसे अर्न कर सकते हैं या बगैर लॉस किए आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अगर आपको लॉस उठाना पड़ सकता है तो वो कितना रिस्क हो सकता है कि कितना आप लॉस उठा सकते हैं। यकीनी बात है दोस्तों, जितना भी मैंने सर्च किया फॉरेक्स के हवाले से, तो मुझे जहाँ तक यकीन है, जो मेरा खुद का तजर्बा है, उसके हवाले से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से सिर्फ 5 या 10% कामयाब होंगे, लेकिन वो भी मुस्तकिल कामयाब नहीं। वो बस आर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए उन्हें कामयाबी मिलती है, उस दौर में वो पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद वो भी लॉस में आ जाते हैं। तो फिर नए लोग होते हैं, 5-10% वो कामयाबी हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चेन बनी होती है जिसमें ज़्यादातर लोगों को लॉस हो रहा होता है और बहुत कम लोग जो हैं इससे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। यूँ समझ लें कि पैसों का एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें आप जब इंटर होते हैं आपको पैसा ही पैसा दिखता है और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और आप अपना पैसा जो थोड़ा सा लेके इंटर हुए होते हैं वो भी दे जाते हैं। तो जो बंदा इस टेक्निक को समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा समंदर है तो है जो हमें बज़ाहिर दिखाया गया है, लेकिन हमें इसमें मियाना रवि से काम लेना है और बहुत चालाकी के साथ इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि थोड़ा थोड़ा ही क्यों बनाना है, बहुत ज़्यादा भी तो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास फिर उतना मार्जिन भी होना चाहिए, आपकी जेब भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपकी जेब में सिर्फ $100 हों और आप लाखों डॉलर कमाने के ख्वाब लेके बैठे हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही हो सकेगा। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं कि जो 5-10% उन लोगों में आ जाते हैं और आप उसमें से पैसा नहीं निकालते, उसके अंदर ही जमा किए रखते हैं, तब ये हो सकता है कि किसी एक वक्त में आप इतना जो है डॉलर जो आपने सोचे होते हैं वो आप बना सकें। वैसे दोस्तों, जो भी ऑनलाइन मार्केट है जो आसानी से आपको पैसे देती है, ख्वाह वो बिटकॉइन है, ख्वाह वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या पे टू क्लिक हैं, जो भी साइटें हैं वो आपको आसानी से पैसा नहीं देती। ये बात ज़हन में रख लें। बग़ैर मेहनत मशक्क़त वाली जो साइटें जिनसे आपको लगता है कि थोड़ा सी मेहनत करके या थोड़ा सा काम करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है आपको कि इसमें बहुत सारा पैसा है। उस देखने पर बहुत सारे लोग जो हैं वो डुल जाते हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है डुल जाना, मतलब उस पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पैसा साथ लेके आए होते हैं वो भी ज़ाया कर बैठते हैं। इन सारी मार्केट्स की क्या हकीकत है ये मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं इसमें फ़िलहाल फॉरेक्स की ही बात करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी बिटकॉइन के हवाले से भी कि बिटकॉइन जो है एक बहुत ही मशहूर साइट है फ्रीबिट, वो किस तरह से आपको धोखे देती है या किस तरह से आपसे पैसा बटोरती है या आपको कितना पैसा वो देती है। तो ये सारा उसका भी चक्कर आपको समझ आ जाएगा। खैर, अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स की। फिर यहीं पे मैं अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने फ़ॉरेक्स को मुकम्मल सीखना है तो आपको मेरी ये मुकम्मल वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर आप एंड तक नहीं देखने का हौसला रखते तो बेहतर है कि आप अभी इसे स्किप कर दें और अपने किसी और काम में लग जाएँ। क्योंकि अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएँगे, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगी मैंने क्या कहा है और किस तरह से मैंने आपको समझाया कि आप कैसे जो है फ़ॉरेक्स में थोड़े पैसे के साथ भी पैसा अर्न कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों बात लॉस की है, तो लॉस ज़रूर होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल लॉस नहीं होता, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल होता है जब मौक़ों पे, लेकिन ऐसा भी बाज़ मौक़ों पे पॉसिबल होता है कि आप बग़ैर लॉस के भी कमा सकते हैं, लेकिन उस वक्त फिर आपकी प्रॉफ़िट रेशो ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल मामूली सी रह जाती है। तो उतना आप हासिल करना चाहेंगे नहीं कि आप इतनी मेहनत करें और उसके बावजूद भी आपको कुछ हासिल हो, जैसे कि $1 हासिल हो महीने के बाद, $100 अगर आपका बैलेंस है और $2 हासिल हो महीने के बाद या 2 माह के बाद $1-2 हासिल हो, तो इस तरह की अर्निंग भी आप नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ये मार्केट है ही इसी तरह की। इसमें ज़्यादा देर के लिए ट्रेड प्लेस करना ज़्यादा मुनाफा बख्श होता है बानिस्बत छोटे वक्त के दौरानिए की ट्रेड से। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेड है क्या चीज़।
दोस्तों फॉरेक्स ट्रेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया पूरी दुनिया के अंदर जिन ममालिक में फॉरेक्स चल रही है। फॉरेक्स के हवाले से दोस्तों ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर सारे मुल्कों की करेंसियाँ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से सबकत ले जाने में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। मतलब पाकिस्तान की करेंसी भी वहाँ पे है, यूएसए की भी है, यूरो भी है, यूरोपियन ममालिक की भी, इंडिया की भी है, बांग्लादेश की भी। हर मुल्क की करेंसी का वहाँ पे रिकॉर्ड होता है और ये वहाँ पे हर सेकंड के हिसाब से अप और डाउन हो रहा है। इनकी जो कीमत है वो कुछ पिप्स में, कुछ पॉइंट्स में हर सेकंड के हिसाब से एक दूसरे से अप और डाउन हो रही है और ये मुल्की हालात पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें अगर यूएस डॉलर चल रहा है 100 रुपये पाकिस्तानी का और अमेरिका के अंदर कोई बॉम्ब अटैक हो जाता है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसकी इकॉनमी को धचका लगता है या कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी गिर जाती है, तो इससे क्या होगा कि डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी और रुपया सबकत ले जाएगा डॉलर से, रुपया थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब फॉरेक्स मार्केट में जो भी ट्रेडर आता है वो क्या करता है, वो बैठता है पुरानी, उसको एक चार्ट दे दिया जाता है पिछला, जिस पे वो कुछ मूविंग एवरेज लगाता है। मूविंग एवरेज लगाने के बाद वो उससे जायज़ा लेता है कि आया कि इसकी इकॉनमी जो पीछे थी वो किस तरह से चल रही थी और नेक्स्ट जो है इसमें वो फिर एक तुक्का सा सोचता है जिसके मुताबिक वो ट्रेड प्लेस करता है, और उसकी सोच ये होती है कि आने वाले वक्त में यूएस डॉलर जो है वो अप जाएगा। अब यूएस वर्सेस यूरो, यूएस वर्सेस जीबीपी, दो करेंसियों का एक पेयर होता है फॉरेक्स के अंदर। एक करेंसी अप हो रही होती है तो दूसरी डाउन हो रही होती है। अब आप अप होने वाली करेंसी से भी पैसा बना सकते हैं और डाउन होने वाली से, बस आपको एक राइट डिसीजन लेना होता है, राइट वे को गैस करना होता है कि जिस करेंसी को आप अप लगा रहे हैं आया कि वो अप ही जा रही है या अप ही जाएगी, और जिसको आप डाउन लगा रहे हैं आया कि वो डाउन ही जा रही है या डाउन जाएगी। अगर तो आपकी सोच के मुताबिक वो अप चली जाती है, आपने अप ट्रेड प्लेस की हुई है यूएसडी की, तो वो आपको प्रॉफिट देगी। अगर आपकी सोच के नेगेटिव चली जाती है, आपने सोचा था कि यूएसडी फ्यूचर में अप जाएगा अगले 10 मिनट में या 1 घंटे में, आप फ़र्ज़ करें एक छोटे टाइम लिमिट की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 15 मिनट की ट्रेड प्लेस की और 15 मिनट में आप ये सोचते हैं कि ये यूएसडी जो है अप जाएगा, लेकिन वो अप नहीं जाता और उससे बैक आ जाता है, आपकी सिलेक्टेड करदा प्राइस से नीचे चला जाता है, तो आपको लॉस हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो तरह से ट्रेड की जाती है, एक हैं ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शंस, और दूसरा जो है वो फॉरेक्स मार्केट है, जो ब्रोकर्स हैं जिनमें आप ट्रेड प्लेस कर लेते हो, जिनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जब आप चाहें उसको क्लोज़ कर सकते हैं, जब आप चाहें उसको पेंडिंग छोड़ सकते हैं, या उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी जब तक आपके पास बैलेंस है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो जो आई के ऑप्शन होता है उसमें आपको टाइम चूज़ करना होता है, उस दुरानी के अंदर अगर तो आपकी जो गैस की हुई प्राइस है वो सही निकली तो आपको प्रॉफिट होगी, अगर सही ना निकली तो आपको लॉस हो जाएगा। और जो दूसरे ब्रोकर्स हैं जिनमें इंस्टा फॉरेक्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो उस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें ये होगा कि आपने ट्रेड प्लेस कर लेनी है, उसके बाद अगर वो लॉस में जा रही है तो उसको 2 दिन पड़ा रहने दें, 3 दिन पड़ा रहने दें, तो आप गैस करते हैं क्या है कि इसका ट्रेंड अप है, तो उम्मीद है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ़्ते के बाद ये अप चली जाएगी, तो 1 हफ़्ते के बाद अगर अप जाती है तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। लेकिन अगर वो इतना लॉस में चली जाती है कि आपके अकाउंट बैलेंस उसको नहीं संभाल पाता, तो आपका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मेन मसला है वो यही है कि जब ट्रेड हमारी लॉस में जाती है तो हमें हमारा जो अकाउंट बैलेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फ़र्ज़ करें मेरे अकाउंट में अगर $100 था और 100 का $100 मैंने एक ट्रेड प्लेस की और वो 100 की $100 लॉस में चली गई, तो मेरा अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और वहीं पे हमें जब प्रॉफिट मिलती है हम देखते हैं कि मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, हम एक टारगेट सोचते हैं कि मैंने इतनी प्रॉफिट अर्न करनी है। फ़र्ज़ करें मैं सोचता हूँ मैंने 0.01 पिप्स की एक ट्रेड प्लेस की है और जब वो $1 पे चली जाती है प्रॉफिट में, तो मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो मैंने कमाया कितना, $1 और $100 के रिस्क पे, कि अगर वो नेगेटिव चली जाती तो वो 100 का $100 लेके चली जाती। बहुत ही रिस्की काम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि या तो आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करें, उसमें प्रॉफिट बहुत कम है लेकिन ये है कि प्रॉफिटेबल काम है, या फिर आप इसी तरह से पैसा कमाएंगे जिस तरह से नए लोग आते हैं, एक हैवी ट्रेड प्लेस करते हैं और पैसा कमा लेते हैं, और या फिर आप इस काम को करें ही ना, बिल्कुल छोड़ दें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पैसा गंवाने से बेहतर है कि आप अपने पैसे को बचा लें, या फिर आप सब्र का मुज़ाहरा करते हुए ट्रेड मेरे कहने के मुताबिक लगाएं, परचेज़ करें और फिर आप प्रॉफिट कमा लें। यहीं पे मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आप ये ख्वाब छोड़ दें,
फिर ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आपके पास हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से या लाखों डॉलर्स के हिसाब से अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, फिर है कि आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हैं और उस सारे पैसे को गंवा भी सकते हैं। जितनी बड़ी ट्रेड लगाएंगे उतना बड़ा रिस्क, और जितनी छोटी ट्रेड उतना छोटा रिस्क। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ ना आ रही हों तो आप वीडियो को पॉज़ करें यहीं पे, और अगर आप चाय का शौक़ रखते हैं तो चाय का एक कप पिएँ, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो आप कोल्ड ड्रिंक पिएँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो अगर आप चाय का शौक़ रखते हैं तो साथ में 1 कप टी बनवा लें, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का शौक़ है तो 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पास रख लें, तो साथ में पीते जाएँ, एंजॉय करें, और साथ में वीडियो को भी देखें और आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती, आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331107107 पे। ये तो थोड़ा सा दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका थोड़ा सा तारफ़ था कि किस तरह से फॉरेक्स में पैसा कमाया जाता है। सिंपल सा काम है। फॉरेक्स में 2 करेंसियों का पेयर आपको दे दिया जाता है, एक अप हो रही होती है, एक डाउन हो रही होती है। आपने अप या डाउन वाली को गैस करना होता है। अगर आपका गैस राइट निकला तो आप पैसा बना लेंगे, अगर आपका गैस रॉन्ग निकला तो आप पैसा गंवा देंगे। यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आ जाती हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं या कितनी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो मैं आपको आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाऊंगा। और फॉरेक्स किस तरह से काम करती है ये भी बहुत सिंपल है कि फॉरेक्स में मैंने आपको बता दिया है कि सारे मुल्कों की कंपनियाँ वर्ल्ड बैंक के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाने में लगी हुई हैं, और ये एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ, एक सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई हैं जो इन सब का डाटा रिकॉर्ड रखता है, और उसी सॉफ्टवेयर से आपको लिंक कर दिया जाता है, जिसमें आप सिर्फ आपको ऑथराइजेशन इतनी दी जाती है कि आप बाय या सेल, आप अप या डाउन में अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। इसी फॉरेक्स मार्केट में जब आप कोई लॉट ओपन करते हैं तो इस लॉट के पीछे फॉरेक्स कंपनियां ये कहती हैं कि जी बैंक भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। कोई बैंक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपना पैसा आपकी परचेज़ की हुई रियल मनी के साथ, चाहे आप परचेज़ करें, आपकी रियल मनी के साथ भी परचेज़ की हुई लॉट के ऊपर ज़ाया करें। लेकिन चूँकि फॉरेक्स कंपनियों ने तो आप पैसा बनाना, तो वो आपको कहती हैं कि वैसे तो आप एक लॉट ख़रीद नहीं सकते, ये बहुत बड़ी अमाउंट की होती है, आप 0.01 सेंट की जो है वो ट्रेड ख़रीद सकते हैं। तो ये इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपका हौसला बढ़े और आप इसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है कि आपने अपने बैलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा पिप्स के अंदर घुमा के बचा के रखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 0.01 सेंट की एक ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मेरे पास बैलेंस जो है $1, तो मेरा जो $1 है वो 100 पिप्स को अप या डाउन में संभाल सकता है। तो एक ऐसी मार्केट को आपने चुनना है जो बेशक स्लो हो। यूरो यूएसडी बहुत फास्ट मार्केट है, बहुत इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है दिन में बहुत ज़्यादा पिप्स के अंदर, तो इसमें आप बहुत जल्दी अपना पैसा गंवा देंगे और पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले आप यूएसडी जेपीवाई को सिलेक्ट कर लें, वो कुछ बेहतर है। तो ये मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि जब यूरो यूएसडी अप जा रहा होता है तो यूएसडी जेपीवाई डाउन जा रहा होता है, जब वो डाउन जा रहा हो यूरो यूएसडी तो यूएसडी जेपीवाई अप जा रहा होता है। अगर मैं यहाँ कैमरे के सामने आपसे बातें करता रहूँ तो बहुत सारी बातें हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो, शायद बहुत सारा टाइम लग जाए, लेकिन बेहतर यह है मेरे ख्याल में कि इसी के साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी समझाऊँ कि किस तरह से 1 सेंट की ट्रेड जो है वो बराबर है 100 सेंट के, और किस तरह से 100 सेंट जो होता है वो बराबर होता है 100 पिप्स के, और कितना बैलेंस चाहिए आपको कितने पिप्स को संभालने के लिए अप या डाउन में। तो ये सारी चीज़ें हम लैपटॉप पे ही करते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। मेरी कोशिश दोस्तों यही है कि इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आपको समझा दूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये कंप्लीट वीडियो है, क्योंकि हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो जाएँ, बताने वाली रह जाएँ, तो मैं नेक्स्ट इसका वर्जन जो वीडियो का निकालूंगा उसमें आपको बता दूंगा। वैसे मैं इसमें आपको कोशिश करता हूँ कि जो मूविंग एवरेज हैं वो क्या हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो भी आपको समझाता जाऊँ। इसमें मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ, तो जो नए दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो पहले से कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग या जो करके छोड़ चुके हैं, ज़ाहिर है उनके लिए वीडियो थोड़ी सी बीच में काम की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अकाउंट कैसे बनाना है, उन्हें पता है ट्रेड प्लेस कैसे करनी। लेकिन तो मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही एंड तक सारी बातें समझाऊँ, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जानते हैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के हवाले से जानते हैं, ये मुझसे भी ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हर बंदा अपना एक ज़हन रखता है, तो उसकी अपनी एक काबिलियत होती है। मैं किसी की काबिलियत को ठुकराता नहीं हूँ, हर एक की काबिलियत की दाद देता हूँ।
फ़र्क ये होता है कि हमारे पास वो काबिलियत नहीं होती, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ये बंदा कहाँ पे बात कर रहा है या फिर इसका नज़रिया क्या है। तो इस वीडियो में आइए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ फॉरेक्स के लिए किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टा फॉरेक्स पे किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकेंगे। फ़िलहाल मैं आपको डेमो अकाउंट में समझाऊँगा, और उसके बाद किस तरह से आपने ट्रेड प्लेस करनी है, किस तरह से आपने मूविंग एवरेज लगानी है, और किस तरह से आपने ट्रेड को क्लोज़ करना है, और किस तरह से आपने प्रॉफिट हासिल करनी है, और मिनिमम ट्रेड जो है वो आपने कितने सेंट की लगानी है, और कितनी ट्रेड्स आपको लगानी चाहिए अगर आपके पास कितना बैलेंस है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये आपके सामने जो पेज ओपन है यूट्यूब का, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं जिस ब्रोकर पे आपको समझाने वाला हूँ उसका नाम है इंस्टाफोरेक्स। instaforex.com के नाम से ये ब्रोकर है दोस्तों, ये काफ़ी मशहूर है। पर्सनली मैं किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करता, वैसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको चाहिए कि आप वो ब्रोकर चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा पुराना है और मशहूर है। नए ब्रोकर जो आपकी मनपसंद ऑफर्स आपको देते हैं, उनमें मसला ये आ जाता है वो आपको पैसे लेके भाग जाते हैं, या फिर आपको ट्रेड्स क्लोज नहीं करने देते जब आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। हाल ही में दोस्तों मैं कुछ दिन पहले देख रहा था आज़ाद चाय वाला के चैनल पे ना, वीडियो पड़ी थी फॉरेक्स के हवाले से। तो उसने कुछ बातें बताई थी फॉरेक्स के हवाले से जो मुझे वाकई में अच्छी लगी कि यार देखो, जो चीज़ सच होती है वो सच होती है। अपनी सोच सोच लेना और सच को पीछे रख के अपनी सोच पे आपने आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप अभी जानते ही नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। असल में ना मेरा मकसद है कि आप लोगों का नुकसान हो, और मैंने देखा है आज़ाद चाय वाला जो भाई है वो भी नहीं चाहते कि आवाम का नुकसान हो। अगर हमें व्यूज़ का चक्कर हो, यहाँ पे हम सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं। देखें, अगर हमें व्यूज़ चाहिए हो तो हम बहुत सारी फेक वीडियोज़ लगा सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे पड़ी होती हैं। मैं यहीं पे फॉरेक्स के रिज़ल्ट के हवाले से इतनी फेक वीडियोज़ लगा दूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, और फिर मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, फिर लोग मुझसे रब्ते भी करेंगे, जी हमसे हमें सिग्नल दिया करें या हमसे पैसे लेके हमारे लिए ट्रेड किया करें। तो देख, मेन बात है हमें धोखा नहीं देना। फेक फेक चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा ये अकाउंट बना लें। तो यहाँ पे दोस्तों कहते हैं ओपन अ लाइव ट्रेडिंग अकाउंट और डाउनलोड मेटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों आपको मेटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। यह मेटा ट्रेडर 4 है और मेटा ट्रेडर 5 है, तो हम 4 ही डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारे पास एक्जी फाइल आ गई है, ये अभी कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगी, और तब तक हम यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे अपना पूरा नाम दें, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ईमेल लगा दें यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे फ़ोन नंबर लगा दें, कंट्री पाकिस्तान है, और ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। जी तो दोस्तों हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और मुझे ईमेल भी रिसीव हो गई है। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डाउनलोड मेटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो वो हम डाउनलोड कर चुके हैं, हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। ये कुछ टाइम लेगा, डाउनलोड होगा, कंप्लीट सेटअप जो है वो डाउनलोड होगा और फिर इंस्टॉल करेंगे। तब तक हम गो टू क्लाइंट कैबिनेट पे जाते हैं। ये दोस्तों आपका अकाउंट है, अकाउंट आईडी, और ये पासवर्ड है, और ये सर्वर है जो आपने चूज़ मेटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म में। इस सर्वर को आपने सेलेक्ट करना है, अकाउंट के आगे जो आईडी है उसको आपने इंटर करना है और पासवर्ड इंटर कर देना है, तब आप मेटा ट्रेडर 4 की जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो मेन है वो लॉगिन हो चुका है, नाम आ गया, मेरे अकाउंट आईडी आ गई है, और इसका लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पार्टनर लिंक भी होता है, इसके ज़रिए से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जितने लोग भी इस लिंक के ज़रिए से साइन अप करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपने पैसे फ्री में कमाने हैं
बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो ये जो पार्टनर लिंक है इसके ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं। पार्टनर लिंक को आप अपनी फेसबुक वगैरह पे दाएँ बाएँ पोस्ट करें या आप इसकी एडवर्टाइजमेंट परचेज कर लें किसी फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी लोग आपके इस पार्टनर लिंक से अकाउंट बनाएंगे और जो वो ट्रेड करेंगे उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। जो वो लॉस करें या प्रॉफिट करें, आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो ज़्यादातर ये इंस्टा फॉरेक्स इसी वजह से भी मशहूर है कि लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं कि अकाउंट के दौरान इन्होंने हमसे कोई लीवरेज वगैरह नहीं पूछी थी और खुद ही सेट हो गई है 1.100 की। तो लीवरेज यार 1.100 काफ़ी है, इससे बहुत ज़्यादा लीवरेज आप ना रखा करें। स्टेटस अभी नॉट वेरीफाइड है, खैर पाकिस्तान एड्रेस है हमारा और नाम वगैरह आ गया। यहाँ पे अगर आपने बोनस हासिल करना है तो आप बोनस हासिल कर सकते हैं। गेट योर बोनस नाउ पे क्लिक करें। मेरा मशवरा बेहतरीन जो है आपके लिए वो यही है कि आप बगैर बोनस हासिल किए ट्रेडिंग करें। तो कहते हैं 30% आप वेलकम बोनस हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप $100 डिपॉजिट करेंगे तो $30 आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो $30 तब एलिजिबल होंगे जब आप ट्रेड करके देंगे इन्हें। तो 55% बोनस है, ये भी अगर आपको चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा मशवरा यही है आपको कि आप बोनस हासिल मत करें, अपने ही पैसे से ट्रेड करें। बोनस से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर तब तक आप विड्रा नहीं कर पाते जब तक आपने बोनस की टर्म्स एंड कंडीशन जो पूरी ना की हो। और जब तक आप बोनस की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करेंगे तब तक हो सकता है आपका बैलेंस वैसे ज़ीरो हो जाए। यहाँ वेरिफिकेशन पे चलते हैं, वेरीफाई कार्ड। जी तो दोस्तों, ये वेरीफाई कार्ड जिस कार्ड से आपने डिपॉजिट करना है वो आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो या यूबीएल बना के दे रहा है इंटरनेट बेस्ड कार्ड, तब उसके ज़रिए से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कार्ड के पहले 6 इंच लगा देने और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 4 इंच लास्ट लगा देने। सेंटर वाले कार्ड को आपने रहने देना है, एक्सपायरी डेट लिख देनी है, उसके तकरीबन तस्वीरें जो हैं 2 खींच के वो आपने अपलोड कर देनी है, फ्रंट और बैक की। और वो अपने इस तरह से ही खींचनी है कि उसके सिर्फ फ्रंट 6 और लास्ट जो 4 डिजिट हैं वही नज़र आएँ तस्वीर के अंदर, बाकी के ना नज़र आएँ। और जब आप बैक साइड से भी तस्वीर खींचते हैं तो उसके ऊपर एक CVV कोड लिखा होता है, वो भी आपने छुपा लेना है और फिर आपने अपलोड करना है, ताकि आपका कार्ड जो है वो हैक ना हो सके। ये जो बंदा आपके कार्ड को वेरीफाई करता है वो भी इसको चुरा ना सके। अकाउंट वेरीफाई पे अब हम क्लिक करते हैं। खैर दोस्तों, इसके लिए आपकी मदद जो है इंस्टा फॉरेक्स वाले खुद भी कर देंगे। आपको एक कॉल आ जाएगी इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से, जो आप उससे पूछना चाहेंगे वो आपकी मदद कर देंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात है कि वही आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आपने स्टेट लिखना है, पंजाब या सिंध से हो गया, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने सिटी लिख देनी है, जिप कोड और सेव कर लेना है। उसके बाद आपने लेवल 1 वेरिफिकेशन में इन्हें प्रूफ देना है। कहते हैं कि 2 लेवल हैं हमारे अकाउंट वेरिफिकेशन के। यहाँ पे उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप इनको जो आपका CNIC है उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं या फिर आप अपने पासपोर्ट की भेज सकते हैं। एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको इन्हें बिजली के बिल की फ़ोटो भेजनी होगी, या फिर आपके पास पासपोर्ट ही हो जिस पे एड्रेस वगैरह वेरीफाई हो, या फिर आप इनकी हेल्पलाइन पे बात करेंगे तो आपको इसके मुतबादिल एक फॉर्म देंगे जिसे फिल करके आपसे किसी एडवोकेट से साइन करवा के इन्हें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर ट्रेडिंग करनी है, लाइव ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ये वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के 2 ही मरले हैं, एक अकाउंट वेरिफिकेशन और एक कार्ड वेरिफिकेशन। कार्ड वेरिफिकेशन इसलिए है कि आप किसी का फेक कार्ड जो है वो ना इस्तेमाल कर सकें। कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ऐसे बाज़ जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरह से कार्ड की वेरिफिकेशन लेती हैं कि आपका चेहरा भी साथ में हो और कार्ड आपके हाथ में हो जिसका नंबर वाज़ेह हो रहा हो पिक्चर के अंदर। तो बेहतर है आप इसी तरह से भेजें, वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसान तरीका है इंस्टा फॉरेक्स में अकाउंट क्रिएट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे मैं आपको मेटा ट्रेडर 4 के अंदर इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, हमारा मेटा ट्रेडर 4 जो है वो इंस्टा ट्रेडर के नाम से इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, वही बात है कि सर्वर के एड्रेस आ गए हैं जो इन्होंने हमें वेबसाइट पे दिखाए थे।
ये जो है हमें USA2.com सेलेक्ट करना है सर्वर। ये वाला सर्वर सेलेक्ट करना है हमें, नेक्स्ट करना है। तो जो आपने रियल अकाउंट क्रिएट किया है, जिसका ये अकाउंट आईडी है और ये वाला पासवर्ड है, इसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लॉगिन आईडी देनी है, यहाँ पे पासवर्ड और फिनिश कर देना है। ये लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वक्त आपको सिखाने वाला हूँ, डेमो देने वाला हूँ, तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करूँगा। अगर मैं अकाउंट लॉगिन करूँगा तो उसमें बैलेंस नहीं होगा, लिहाजा मैं डेमो अकाउंट को क्लिक करता हूँ और मैं डेमो अकाउंट लॉगिन करता हूँ आपको समझाने के लिए। जी तो दोस्तों, ये मेरा डेमो अकाउंट की आईडी है और ये इसका पासवर्ड है। और डेमो का इनका सर्वर जो है वो अलग से है, तो इसलिए मैं डेमो में लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन आपने डेमो में नहीं करना। आप अगर रियल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने रियल में ही लॉगिन करना है, जो रियल सर्वर आपको दिया जाएगा जब आप अकाउंट बनाएंगे। तो ये एक आवाज़ के साथ मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है और ये एक डेमो अकाउंट है। ये मैं इन्हें क्लोज करता हूँ फिलहाल। तो ये चार्ट हम दोबारा से ओपन करेंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आप इस साइड पे अगर देखें तो ये कुछ सैम्बल आपको नज़र आ रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों दो करेंसीज का एक पेयर बना दिया जाता है। एक करेंसी ऊपर जा रही होती है तो दूसरी नीचे आ रही होती है। एक दूसरी करेंसी की यूँ समझ लें कि भाग दौड़ लगी हुई है और दोनों करेंसियाँ एक दूसरी से आगे बढ़ने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। दोस्तों, जिस करेंसी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही है वो यूरो vs यूएस डॉलर है। तो इसका हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसका ये प्रीवियस चार्ट है, मतलब ये पिछला चार्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है कि पिछले वक्त में मार्केट कहाँ कहाँ पे थी। पिछले वक्त को दोस्तों देख के अंदाज़ा लगाना और आपको बहुत सारी लाइनें दिखा देना ऊपर मूविंग एवरेज डाल के, बोलिंजर बैंड लगा के। दोस्तों, जो भी सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी टूल्स हमें दिए जाते हैं, वो सारे पिछले गुजरे हुए वक्त पे लगा के दिखा देना बहुत आसान काम है। ये यूँ कह लें कि बहुत ही आसान है आपको पिछले वक्त में बताना। मैं अगर आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा कैंडल भी बदल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम इसको कैंडल की सूरत में लेते हैं क्योंकि कैंडल को समझना सबके लिए आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपने ये डिसाइड करना है कि आप चार्ट को किस शक्ल में देखना चाहते हैं। प्रीवियस चार्ट को, जो वक्त गुजर चुका है, उसमें जो मार्केट अप या डाउन हुई है उसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं। तो ये बार चार्ट है, इसे कैंडल चार्ट बोला जाता है और इसे लाइन चार्ट बोलते हैं। तो मैं और ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो कैंडल चार्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि कैंडल्स को समझना आसान होता है। यहाँ पे जितनी भी ये वाइट कलर की हैं इसका मतलब है मार्केट डाउन गई थी, जितनी भी ये ब्लैक कलर की हैं इसका मतलब है मार्केट अप गई थी। या यूँ कह लें जितनी भी ये खाली हैं और ऊपर की तरफ हैं ग्रीन, तो ये अप गई हैं, और ये जितनी भी हैं ये डाउन आई हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि चार्ट भी कई किस्मों में आपको दिखाया जाता है, जिसमें 1 मिनट से लेके 1 महीने तक का है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ये 30 मिनट का है, ये 1 घंटे का है, और ये 4 घंटे का है, 1 दिन का है, 1 हफ्ते का है, और ये 1 महीने का है। जो सबसे ज़्यादा चार्ट यूज़ किया जाता है वो H1 यूज़ किया जाता है, 1 घंटे का चार्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देता हूँ दोस्तों कि मार्केट जो है फॉरेक्स मार्केट की बहुत ज़्यादा इस टाइम मांगती है, बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। अगर आप कहते हैं, या देखो, दो तरीके हैं। अगर तो आप सेफली खेलना चाहते हो तो आपको इसे बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। आपको अपनी ट्रेड्स ऐसे प्लेस करनी होगी, मार्केट जितना भी मूव कर जाए आप लॉस के बाद प्रॉफिट की तरफ आ जाएं और आपका बैलेंस बचा रहे। मेन बात यही है कि आपने अपने बैलेंस को ज़ीरो नहीं होने देना। उसके लिए आपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने होते हैं और इनका मकसद यही होता है कि ये आपको जल्दी से जल्दी कंगाल बना दें। अब इसमें जो बंदा लॉन्ग टाइम खेलता है वो फ़ायदे में रहता है। छोटी ट्रेड और लॉन्ग टाइम, प्रॉफिट कम,
लेकिन उसमें बात वही है कि प्रॉफिट कम होगी। और अगर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा समंदर है, और इस समंदर को जब बंदा देखता है कि इतना पैसा इसके अंदर है कि जितना आप चाहे खींच सकते हो, और क्या है, ये सामने हमारे एक चार्ट है जो हमें दिख रहा है, और बस इसमें से पैसा खींचना है। क्या है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड बाइक लगा देते, यहाँ मार्केट चली गई थी और हमने पैसे ही पैसा हो जाना था, नहीं। जितना ये आपको दिखाया जा रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा है, इसको समझना आम बंदे की बस की बात नहीं है। ख्वाह इस तरह के किसी भी सिस्टम का समझना, उसमें फॉरेक्स भी आती है, उसमें बिटकॉइन भी आती हैं, और भी वेबसाइट्स होंगी, खैर जो मैंने ज़्यादा नहीं देखी। तो ज़्यादातर मैं आपको अभी इसी के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए आपने किस तरह से आपने अपनी ट्रेड्स प्लेस करनी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है, दो तरह के मैंने आपको बताया ना ट्रेड होती है, दो तरह के लोग ट्रेड करते हैं। एक बंदा जो मैंने आपको बता दिया था, स्लो और अपना बैलेंस बचा के छोटी ट्रेड लगा के कम प्रॉफिट हासिल करता है, सब्र से कमाता है, वो बंदा इसमें कुछ काफ़ी देर तक टिक जाता है और काफ़ी हद तक वो कमा लेता है और कामयाब रहता है, लेकिन बहुत माइनर सी इनकम वो कमाता है। दूसरा बंदा जो आते ही कहता है कि मैं बोरियों भर के पैसे की ले जाऊँ, वो बंदा फंस जाता है। बस वो क्या करता है, वो कहता है कि यहाँ पे ट्रेड है, और अगले एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉइंट है, इनको पिप्स बोला जाता है। और ये यहाँ पे 4 फिगर दिखाए जा रहे हैं जो बेसिकली 5 फिगर होते हैं। और 5 जो पाँचवा फिगर है ना, उसको कंसीडर नहीं करती कंपनी भी कि जी ये कौन से पिप्स हैं, हम लास्ट वाले चौथे फिगर को कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद जो पाँचवा मैं उसे भी कंसीडर करता हूँ, क्योंकि वो भी जब एक पिप्स ऊपर नीचे होता है तो आपका 1 सेंट, $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, तो आपका 1 सेंट जो है वो लॉस या प्रॉफिट की तरफ जाता है। जब वो जाता है लॉस और प्रॉफिट की तरफ, तो फिर हम उसे क्यों ना कंसिडर करें। इसलिए जो जल्दबाज बंदा होता है उसका बैलेंस कम होता है, और वो यहाँ पे बड़ी ट्रेड प्लेस करता है कि जी 10 पिप्स मार्केट ऊपर जाएगी और मेरा $1 बन जाएगा। कि जब 10 सेंट्स मार्केट नीचे जाएगी तो आपका $1 लॉस में जाएगा, और आपके अकाउंट में अगर $100 हैं, और ये तो हज़ार, दो हज़ार, तीन हज़ार पिप्स गिरा देती है मार्केट, पता ही नहीं चलता, 5 मिनट में भी गिर सकते हैं और एक दिन में भी गिर सकते हैं। जब गिरने 2000 3000 पिप्स गिरने के लिए 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरह से बंदा लॉस खाता है। तो मैंने एक छोटी मिसाल दी है 10 पिप्स की और 10 सेंट की, लोग 40-40 सेंट की ट्रेड ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने माइक्रो लॉट ओपन करनी। माइक्रो लॉट आपने 0.01 की ओपन करनी अगर आपने इस मार्केट के अंदर कामयाब होना है। उसका भी मैं आगे आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी बात समझा दूँ। ये दोस्तों सिंबल हैं जो भी करेंसी पेयर है उन सबके, ये काफ़ी हैं, नीचे और भी हैं, आप देख सकते हैं। करेंसी मिलती है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, और काफ़ी मार्केट बड़ी है ये। शायद भी कुछ कम है तो हम इसको पूरे कर लेते हैं। तो आप, तो ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें काफ़ी सारे आ गए बांड वगैरह, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, जो बिटकॉइन है, लिथियम, लाइटकॉइन, रिपल, इवन के हर चीज़ को डाला गया। तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होता है कि कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। तो इस सॉफ्टवेयर को उस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर दिया जाता है, तो जैसी प्राइस आपकी डाउन होती है तो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो भोले वाले लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, बेशक वो तेज़ हैं, दिमागी तौर पे हर इंसान समझता है कि मैं तेज़ हूँ। एक बात हमेशा याद रख लें, हमेशा याद रख लें कि जितना इल्म आपके पास है उसके अलावा भी इल्म है। और हम लोग जो हैं, हम सोचते हैं कि जो इल्म हमारे पास है बस शायद इससे ऊपर है ही नहीं। और हम ये कंप्यूटर पे एतमाद करते हैं कि जो कंप्यूटर है इसमें 2 नंबरी नहीं होती। अल्लाह के बंदो, कंप्यूटर भी तो इंसान बना रहा है, और इंसान जहाँ चाहे इसमें 2 नंबरी कर ले। इसलिए मैं कभी भी कंप्यूटर की बनी हुई चीज़ पे भी एतमाद नहीं करता। बस मैं आज़ाद चाय वाला की जो वीडियो देख रहा था, उसमें वो ही उसने बताया गया कि अगर उन्हें ब्रोकर चलाना है, ब्रोकरी करनी है, तो उन्हें ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करने होंगे जिनसे उन्हें प्रॉफिट हो और कस्टमर को लॉस हो, और बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए उन्हें डिले करना होता है मार्केट को, जिससे कस्टमर को लॉस हो जाता है और जो ब्रोकर है वो मुनाफा कमा लेता है। और मैंने भी आपको यही कहा है कि मैंने वीडियो इससे पहले, पहला हिस्सा मैंने इस वीडियो का इससे पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं अभी लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो वो अपनी वीडियो में यही कहता है कि 95% जो लोग हैं वो
लॉस उठाते हैं 5% की निस्बत। तो मैंने भी यही कहा था कि 90 तकरीबन जो 90% हैं या 95% लोग लॉस उठा रहे हैं और 5% नफ़ा उठा रहे हैं, तो वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो में मकसद यही है कि आपको ये बात समझाई जाए। इसलिए मैंने कहा है कि जो भी ट्रेड करके छोड़ चुके हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको ये बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ज़ाद चाय वाला का नाम इसलिए लेता हूँ कि उसके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा हैं, मेरी वीडियो से ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है मुझे भी पसंद करना शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो बात दोस्तों ये है कि उस वो कहते हैं हमने बोट बनाए, काफ़ी सारे बोट्स बनाए हैं। अब वो कहता मैं किसी को एक बोट भी नहीं देता। तो ये भी चीज़ उसकी बातें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अपना पैसा ना ज़ाया करें। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ख्वाह वो आप कमा रहे हो, आपके भाई कमा रहे हैं, आपके वालिद कमा रहे हैं। तो पैसे की कदर करें। तो बोट्स, कोई बंदा जिसके पास अच्छा बोट्स है वो कभी आपको नहीं देगा। वो खुद क्यों नहीं कमाता। आप सोचें, जो $100 का आपको बोट बना के दे रहा है, वो फॉरेक्स में अपना बोट चला के अपना पैसा इन्वेस्ट करके खुद क्यों नहीं कमाता। इसी तरह जो असल स्ट्रेटजी है जो मैंने सीखी है फॉरेक्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर मिनट अगर फॉरेक्स मार्केट 10-10 पिप्स का सफ़र करे सिर्फ, तो मैं हर में $1-1 कमा सकता हूँ। लेकिन वो क्या तरीका है, किस तरह से कमाए जाएंगे, ये नहीं कि उसमें लॉस की परसेंटेज नहीं है, लॉस की परसेंटेज उसमें भी है। और हो सकता है कि ब्रोकर हमारा जिस पे हम वो पैसा बनाएं वो लेके भाग जाए। वो तरीकाकार मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तरीका मार्केट में आ जाता है तो इसका हल भी निकल आता है। आप तभी तक पैसा कमा सकते हो जब तक उसका हल नहीं निकला। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जी तो दोस्तों, ये सैम्पल्स है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है और किस करेंसी के अंदर आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लिक करें तो इसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं, सेल और बाय। सेल का मतलब है कि अगर मार्केट मेरी डाउन जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो। बाय का मतलब है कि अगर मार्केट मेरे खरीदी गई प्राइस से ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो। यहाँ पे देखिए $1 की ट्रेड सिलेक्ट है, मुझे $1 की करनी नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। मैं इसको या कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा। तो मैं इसको 0.01 पे ले आऊँगा। $1 की ट्रेड का मतलब है कि एक पिप ऊपर जाएगा तो आपका $1 लॉस में जाएगा, और एक पिप्स या उसके अगेंस्ट जाएगा तो आपका एक डॉलर जो है वो प्रॉफिट में आएगा। $1 आप कमा पाएंगे, $1 आप गंवा पाएंगे। तो इस मार्केट में गंवाया जल्दी जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्प्रेड का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल की प्राइस और है और बाय की प्राइस और है। तो ये जो सेंटर में डिफरेंस है ये आपको पे करना होगा। वो आप चाहे अर्न करके करें, चाहे आप वो कमवा के करें, कंपनी ने अपना पे जो प्रॉफिट है वो ले लेना है। कंपनी आपकी हर ट्रेड पे जो उनका फिक्स प्रॉफिट है ले रही है। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उनको इस पे कर्ज नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादातर जैसे ही आप ट्रेड ओपन करते हैं वो लॉस में ही ओपन होती है। अभी आप चाहे बाय की कर लें, अभी आप चाहे सेल की कर लें, तो ये लॉस में ही ओपन होते हैं। मैं छोर चार्ट में जाता हूँ। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो अमूमन तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर, वो यही बताया जाता है, वो यही इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी एक ही तरह की चार कैंडल्स एक साइड पे बन जाएं तो पांचवी कैंडल उसके ऑपोजिट बनती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लाइव है, इस वक्त लाइव चल रहा है। अकाउंट डेमो है, लेकिन जो मार्केट है वो इस वक्त ओपन है और लाइव चल रही है। यहाँ पे मैं आपको दिन दिखा देता हूँ। बुध का दिन है और इस मार्केट के अंदर हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है, बाकी 5 दिन जो कंप्लीट मार्केट खुली रहती है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड प्लेस करनी है तो मैं बाय की करूँगा। तो ये प्लेस करने का तरीका, बाय बटन पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको आप एक्सेप्ट करके ओके कर लें। ये देखें अभी मैंने उसको ओपन कर लिया था। अब देखें दोस्तों, मार्केट यहाँ पे है, ये वाले हिस्से पे, और प्राइस मुझे ये मिली है बाय के लिए। अब इससे ऊपर जाएगी मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगी, अदरवाइज मैं लॉस में ही रहूँगा। और इसमें एक चीज़ और देखने की है कि मैंने बाय क्यों प्लेस किया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों देखें, काफ़ी दिनों से मार्केट जो है 10 जुलाई से तकरीबन
आज 15 जुलाई, 5 दिन तकरीबन होने वाले हैं इसको, और मार्केट अपवर्ड है। ओके दोस्तों, यहीं पे अपवर्ड से मुझे याद है मैं आपको ट्रेंड भी समझा देता हूँ। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसे अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट सिर्फ इस तरह से चल रही है, ना ऊपर ज़्यादा जा रही है ना नीचे जा रही है, जैसे ये यकदम अभी ऊपर है, मैं थोड़ा सा जूम और आउट करके देखता हूँ कि शायद अब साइड में आ जाए, लेकिन नहीं। अगर फर्ज करें मार्केट इस तरह से है, बस इस और इस खाने के दरमियान में है, सेंटर में चल रही है, तो उसे साइडवे ट्रेंड कहते हैं। और अगर मार्केट इसी तरह जैसे ऊपर है, इसी तरह जैसे यहाँ से नीचे आई, ऐसे नीचे आती जाए, तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब भी आप मार्केट में इंटर होते हैं तो आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करनी होती है। जिस तरफ ट्रेंड हो उस तरफ की ज़्यादा ट्रेड प्लेस करनी होती है, क्योंकि उस तरफ मार्केट के जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, लॉस के चांस कम होते हैं। फिर उस वक्त जब मार्केट का ट्रेंड अप है और आप उसके अगेंस्ट ट्रेड प्लेस कर देते हैं तो आपको लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने कहा ये मेरी ट्रेड 0.03 माइनस में है, 0.03 सेंट। तो हमारा जो 1 घंटा है वो पूरा हो चुका है। अगली कैंडल जो है वो ओपन हो गई है और ये देखते हैं किस साइड पे जाती है। यहाँ पे दोस्तों अभी आप, ये मेरा जो बताने का मकसद था ये उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल नए हैं। जिस वीडियो में एक्सपर्ट्स के लिए भी ऑप्शन जो छुपी हुई हैं, अगर वो मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यकीनन वो भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। जी तो दोस्तों यही तरीकाकार है मज़ीद ट्रेड्स ओपन करने का। आप 1 करें, 2 करें, 4 करें, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट्स समझाने हैं जिनकी वजह से आपको लॉस कम से कम हो या लॉस के चांसेस कम से कम हो, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। इनको समझ लें आप। इससे बाहर मत हैं। इससे बाहर जाओगे तो आप लॉस उठाओगे। नंबर 1, बड़ी ट्रेड मत प्लेस करें। 0.01 सेंट की ही ट्रेड प्लेस करें, चाहे आप जितने एक्सपर्ट बन जाते हैं। मिनिमम ट्रेड प्लेस करें। यहाँ पे दोस्तों अभी मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ। आप प्राइस नोट कर लें। हमारी चल रही है इस वक्त जो प्राइस है वो चल रही है 1.1397 या 1.1400। हमारी प्राइस जो फर्ज करें 1.1400 चल रही है। एक्चुअल प्राइस जो है वो है 1.14,000। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनमें 5 फिगर हैं, कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनमें 4 फिगर हैं। तो आपने 5 वाले को 5 की तरह लेना है, 4 वाले को 4 की तरह लेना है। 4 फिगर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा पायदार रहते हैं, ज़्यादा कामयाब रहते हैं। उसमें ये होता है कि मूवमेंट कम होती है। वही बताया कि पैसा स्लो बनता है लेकिन लॉस के चांस भी कम होते हैं। 5 फिगर में मूवमेंट ज़्यादा होती है, लॉस के चांस भी ज़्यादा होते हैं, पैसा भी ज़्यादा बनता है। अब ये मैं वहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 1400 था, मैंने 1000 पे लिखा है। ये बेसिकली है 1000 ही, 1400 नहीं है यूरो यूएसडी में। 5 फिगर है और जो 5वां फिगर है वो बाज़ साइट पे दिखाया जाता है, बाज़ पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैंने लिख दिया है। ये तो दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस 1.14,000। तो हमारी मार्केट प्राइस जो है वो 1.14,000 है। और हमने जो ट्रेड प्लेस की है, ट्रेड प्लेस ट्रेड प्लेस जो है वो बराबर है 0.01 की। ओके, प्रॉफिट और लॉस पर पिप्स हमें 1 सेंट हो रहा है। 1 सेंट का हमें प्रॉफिट मिलेगा अगर 1 पिप्स हमारी फेवर में आएगा, और अगर 1 पिप्स हमारे अगेंस्ट जाएगा तो 1 सेंट का हमें लॉस मिलेगा। और फर्ज करें हमारा बैलेंस जो है वो $100 है, तो अभी हम कितने पिप्स तक मार्केट को संभाल सकते हैं, मतलब मार्केट के अंदर कितने पिप्स अगर हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो हम टिक सकते हैं। तकरीबन 10,000 कंट्रोल्ड पिप्स बराबर है 100 का। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। तो दोस्तों 10,000 पिप्स जो है हम मार्केट के अंदर लॉस या प्रॉफिट की सूरत में टिक सकते हैं।
प्रॉफिट तो खैर हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हम लोग क्या करते हैं $1 ले लिया, 50 सेंट ले लिए, 30 सेंट ले लिए, जितना हमें चाहिए होता है हम ले लेते हैं, और जो लॉस होता है उसमें हमें टिकना होता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हो, उसमें मैंने रिजल्ट लगाया हुआ है प्रॉफिट अर्निंग का, फॉरेक्स से प्रॉफिट अर्निंग का, तो वहाँ पे मैंने यही किया है। मैंने क्या किया, मैंने 0.01 सेंट की ट्रेड ओपन कर दी है, फिर जब तक मेरी वो प्रॉफिट में नहीं आई, वो $11 लॉस तक भी गई है, और फिर रिटर्न प्रॉफिट की सूरत में आ गई है। या कुछ इस तरह से हो गया कि जो मैंने बाकी ट्रेड्स ओपन की थी वो उस दिन प्रॉफिट दे रही थी। मतलब मेरी 5 ट्रेड जो हैं वो खड़ी हैं 5 दिन पुरानी, और जो आज मैंने ट्रेड ओपन किए हैं उनके साथ मिलके वो ट्रेड जो पुरानी लॉस में थी उनका लॉस कुछ कम हुआ, जो नई मैंने प्लेस की थी उनका कुछ प्रॉफिट बढ़ा। तो मिल मिला के उन्होंने मुझे जब $2-4 दिए तो मैंने सबको बंद कर दिया, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, उसके अगेंस्ट चली जाती है आपकी ट्रेड के, तो उसका दोबारा बहुत जल्द वापस आना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इतना हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें देखना होता है कि जब हम बैलेंस्ड हैं और हमारी प्रॉफिट बन चुकी है तो हमें मार्केट से निकलना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप सोचेंगे कि 10,000 पिप्स तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन 1 सेंट की हमने ट्रेड ओपन की है, तो इस तरह कितनी कमाई होगी। तो ये एक रियलिटी है कि आप इस तरह से बस इतनी सी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपने एक 0.0 सेंट की एक ट्रेड ओपन की है और यहाँ पे चलते हैं अभी 0.01 सेंट की आपने एक ट्रेड ओपन किया है और आप यही एक ओपन रखेंगे और बस इसको देखते रहेंगे कि हाँ जी अब ये 100 सेंट प्रॉफिट पे जाएगी या मैं इससे $1 कमाऊंगा या $2 कमाऊंगा। नहीं, आप इसमें मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस में। अब 10,000 कोई लाजमी नहीं है कि आपने 10,000 पिप्स को संभालना है। मैं एक्चुअली जो रिकमेंड करता हूँ, एक दिन के अंदर मार्केट 3,000 पिप्स तक गिर सकती है फॉर यूरो यूएसडी में। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप खेलें तो वो कदर अच्छी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई भी आ रहा है। तो ये जो यूएसडी जेपीवाई अभी इसके इन्होंने लास्ट पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जबकि इसके 3 या 4 होते हैं जी। तो आपने फिर क्या करना होता है कि आप सब मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेड प्लेस करते हैं। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है, जो ज़्यादा जिसमें ट्रेड की जाती है वो ज़्यादातर यूरो यूएसडी ही है। यूरो यूएसडी जब बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट जाती है तो ये एक दिन में 2-3 हज़ार या 4,000 पिप्स भी गिरा सकती है। मतलब अगर प्राइस अभी 14,000 है तो यहाँ पे 12,000 भी हो सकती है, यहाँ पे 10,000 तक भी मार्केट पहुँच सकती है। तो आपने इतने अपने बैलेंस को यूज़ करना होता है। अगर इतना मार्केट ऊपर नीचे हो तो आपका बैलेंस जो है वो ज़ीरो ना हो सके और आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जो हमने ट्रेड प्लेस की थी वो 0.01 सेंट के साथ प्रॉफिट में आ चुकी है। जो मार्जिन था कंपनी का वो हमने उन्हें दे दिया है। अभी जो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगी। अच्छा, तो यहीं पे दोस्तों अगर मुझे मज़ीद ट्रेड प्लेस करनी है तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको वाज़ेह समझा देता हूँ, मेरी बातें समझने वाली, सिर्फ गपशप नहीं है, आपके टाइम का ज़िया नहीं है। मेरी बातें अगर आपने ज़हन नशीन कर ली तो आप माहिर बन जाओगे। अगर आपको समझ ना आ सकी तो फिर आपको ये बस ऐਵੇਂ ही फुदू ही लगेंगी, सीधी बात है। आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर पहली दफ़ा वीडियो देखने में आपका सर चकराता है और आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बराए मेहरबानी मैं आपको ये कहूँगा, आप मेरी वीडियो को वहीं पे छोड़ दें जहाँ पे आप देख रहे हैं आपका कर रहा है, उसके बाद आप उससे आगे देखें। जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसे देखें, और फिर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको तब तक देखें जब तक आप इसमें छुपी गहराई को समझ नहीं सकते। तो मेरी सोच को, मेरे जहन को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि इसमें वो सच्चाई बताई गई होती है, वो सच्चाई छुपी होती है जो आम आदमी आपको नहीं बताता। मुझे दुनिया से गर्ज नहीं है, मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, लोगों के या आपके, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। मैं प्रोग्रामिंग भी समझ चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक कज़न है, बचपन से हम दोस्त हैं, और वो प्रोग्रामिंग करता है। और प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, कंप्यूटर में किस तरह से तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, आपको क्या दिखाया जा सकता है, क्या आपसे छुपाया जा सकता है, वो सब प्रोग्रामर डिसाइड करता है। वो आप छोड़ दें कि जो कंप्यूटर पे चल रहा है वही सच है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने वाला था जो अभी सबसे कीमती बात है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप किसी के पीछे भागना छोड़ते हैं, कोई मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है आपको। या देखो, अगर मुझे आपसे कमाई करनी हो ना, और मुझे अगर फर्ज
कर लें कि लोगों से कमाई करनी हो। आप वीडियो देखें, आपसे नहीं, अगर पूरे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश है, मुझे इन लोगों से कमाई करनी हो तो मैं यहाँ पे आपको फेक बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। पिछला चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले गुजरे गए वक्त को समझाना बहुत आसान है और नए वक्त में क्या होने वाला है इसे सोचना बहुत मुश्किल है। अभी देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ। देखें, मैंने कहा था कि 4 कैंडल जब एक साइड पे जाती है ना तो 5वीं के खिलाफ जाती है। यहाँ पे समझाना बहुत आसान है, लेकिन जो 5वीं है वो उसके खिलाफ जाएगी या नहीं जाएगी इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। यहीं पे आप देख लें, ये 4 कैंडल्स एक साइड पे गई हैं, 5वीं गई नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद गई है मार्केट। और एक चीज़ ये भी होती है कि बाज़ औक़ात 3 कैंडल के बाद भी छोटी वापस आ जाती है। तो ये चीज़ें जितनी आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ये पास्ट में दिखानी और समझानी आसान है, लेकिन फिर जो बंदा समझा रहा होता है वो आपको ये चीज़ नहीं समझाता, ना ही वो आपको ये चीज़ बताता है। तो वो आपको ये चीज़ नहीं बताता, ना ही वो आपको दिखाता है कि जिससे उसे लगे कि ये मुझे उस्ताद ना माने, ऐसा ना समझे कि ये मतलब उस्ताद है ही नहीं, इसको पता ही नहीं था और इसने मुझसे ये चीज़ छुपा लिया। और वो मुझ बस वो चीज़ें दिखाते हैं आपको जिससे आप उन पर यकीन करें। तो बातें काफ़ी हो गई। खैर, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड का कुछ समझाने वाला था और मैं इसको 1 मिनट पे ले आता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमारी ट्रेड टूल्स एंड प्रॉफिट में यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझानी थी वो ये है कि मिनिमम लॉट साइज की ट्रेड मिनिमम 0.01 है, इससे मिनिमम है ही नहीं। तो इसलिए 0.01 पे ही ट्रेड प्लेस करें। और मैक्सिमम से मुराद दिया है कि आप एक कीमत में रहते हुए तकसीम कर लें अपने पैसों को कि एक दिन के अंदर आप कितने पिप्स तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब आपका बैलेंस जो है वो कितने पिप्स तक का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। उसमें आपने बाय और सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि जिस साइड पे ट्रेंड है उसी साइड पे ट्रेड प्लेस करें। मैंने भी आपको कहा है, तो ये फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। लेकिन जब आप ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करते हैं और सारी की सारी ट्रेड्स आपकी, आज मिसाल के तौर पे H1 का चार्ट है और अप जा रही है मार्केट, मैंने आपकी प्लेस कर दी लेकिन आप जाती ही नहीं है, डाउन हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना बैलेंस खो देंगे। वहीं पे मैं आपको एक थोड़ा सा मशवरा ये देता हूँ। जब आप 0.01 सेंट की ट्रेड ओपन करते हैं तो जो आपको मार्जिन चाहिए होता है, जो आपको बैलेंस चाहिए होता है, अगर आपने बाय की ट्रेड प्लेस कर ली है तो उसी मार्जिन के अंदर आपकी सेल की फ्री में प्लेस हो जाएगी। उसके लिए आपको बैलेंस नहीं चाहिए, ये चीज़ ज़हन में रख लें। मार्जिन नहीं चाहिए आपको, जो आपका बैलेंस इस्तेमाल हो चुका है उसी में आप 2 ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बाय की भी सेल की भी। अच्छा, उससे होता क्या है? उससे ये होता है दोस्तों कि आप ज़्यादा देर तक मार्केट में टिके रहते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय परचेज किया, तो मैं अगर रियल ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे सेल की भी परचेज करता, ताकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे एक आधी ट्रेड जो है मेरी वो प्रॉफिट दे के जाए। और जो लॉस में आएगी वो जाहिर सी बात है उसका लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा जो मुझे उठाना होगा। अगर मैं सेल की प्लेस नहीं करता और फर्ज करें कि सेल में चली जाती है और मुझे फिर भी इसका लॉस तो उठाना ही है, तो क्यों ना मैं साथ में सेल की भी प्लेस कर लूँ, जब मुझे पता ही नहीं है एक चीज़ का आइडिया ही नहीं है, ना ही वो इस चीज़ को समझने देंगे जो ये सेटअप चला रहे हैं, ना ही वो आपको ये चीज़ समझने देंगे कि मार्केट में किधर जाना। और जब आपको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है तो फिर बाय हो या सेल हो, हमें उससे क्या फ़र्क है? ओके, तो वहीं पे अब आप कहेंगे कि जी अगर लास्ट पे है हमारी, मैं थोड़ा चार्ट ले लूँ, अगर फर्ज करें हमारी यहाँ पे ट्रेड प्लेस थी और दोबारा वो यहाँ पे लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? अब हम मारे गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर ली थी बाय और सेल की। बाय ने तो हमें प्रॉफिट दिया, हमने यहीं पे क्लोज कर दिया, और जो सेल है वो नीचे गई नहीं और अभी तक यहाँ पे लॉस पे। तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना होता कि आपकी जो एक ट्रेड है आपने बस वही प्लेस करनी है या सिर्फ ऊपर वाली एक एक ट्रेड प्लेस करते जाना है। हर ये मत समझ लें कि ये जो हर लाइन है इस पे हमारी एक एक ट्रेड प्लेस है, तो इसके अंदर मार्केट घूमती है। ये तो एक कैंडल है ना, तो ये पता नहीं कितनी दफ़ा मार्केट इस कैंडल के अंदर घूमी है इस 4 घंटों के अंदर। ये हो सकता है 3 दफ़ा ऊपर गई हो, 3 दफ़ा नीचे आई हो, फिर चौथी दफ़ा ऊपर गई हो। तो आपने हर दफ़ा जब ऊपर गई है नीचे गई है उसमें प्रॉफिट कमाना है। आपने एक ट्रेड यहाँ पे बाय और सेल लगाई थी, एक यहाँ पे बाय और सेल लगाई थी, ये बाय चली गई, आपने प्रॉफिट कमा लिया।
फिर ये नीचे, यहाँ पे आपने बाय और सेल लगाई थी, फिर ये नीचे आ गई, आपने सेल से प्रॉफिट कमा लिया, फिर ये ऊपर चली गई, आपने बाय से प्रॉफिट कमा लिया। इसी तरह फिर जब तुम्हारा नीचे चल, तो 3 दफ़ा आपने बाय से प्रॉफिट कमाया, 3 दफ़ा आपने सेल से कमाया, और एक आपकी ट्रेड जो है वो सेल वाली सिर्फ खड़ी। मेन फार्मूला यूँ कह लें कि ये एक बम्पर फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। आपने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर ली है, एक ट्रेड आपकी लास्ट यहाँ पे प्लेस हो गई है, यहाँ पे क्या टॉप पे है मार्केट, तो इस प्राइस से इस प्राइस के अंदर जो भी आप ट्रेड प्लेस करेंगे उनको आप बार बार क्लोज और ओपन करेंगे, क्लोज और ओपन करेंगे, जब तक कि आपका प्रॉफिट इतना नहीं हो जाता कि आप इसका भी लॉस उठा सकें और इसका भी लॉस उठा सकें। जब आप देखते हैं आपने इसका भी लॉस उठा लिया है या इसका लॉस जो है वो आपका पूरा हो चुका है, मिसाल के तौर पे ये मुझे यहाँ पे $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यहाँ तक आते हुए मार्केट $11 का लॉस दे रही थी, लेकिन उसी दौरान जब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की हैं और उन्होंने मुझे $15 का प्रॉफिट दे दिया। मेरा लॉस $11 है, प्रॉफिट मेरा जो है वो $15 है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मुझे $4 जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। एक ये भी तरीका है कि आप अपनी ट्रेड को, यहाँ पे जो ट्रेड मौजूद है उसको आप क्लोज कर दें, ताकि आपको जो $4 हैं वो आपके पक्के हो जाएं, आपको प्रॉफिट मिल जाए और आपकी ये ट्रेड आपके बैलेंस को ज़ीरो ना कर सके, क्योंकि ये एक लास्ट वे पे ट्रेड है और आपको पता है कि आपका बैलेंस जो है वो 2000, 4000 या 6000 या 8000 या 10,000 पे कहीं नहीं जाने वाला, तो आप इसको प्लेस रहने दे सकते हैं। बड़ी बात है वो है आपको मार्केट के अंदर ठहरा के रखना। बस मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा देर मार्केट के अंदर बैठे रहें। कुछ वीडियोस मैं भी देखता था जब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए नए आया था, वो यही कहते हैं जी, मार्केट के अंदर घुसो, पैसा बनाओ, फौरी निकल आओ, घुसो, पैसा बनाओ, फौरी निकल आओ। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो व्यूज़ ले रहे हैं, या वो एक बंदा है जो फॉरेक्स गुरु या फॉरेक्स उस्ताद के नाम से यूट्यूब पे मशहूर है। जब मैंने लॉस उठाया, मैंने इस मार्केट के अंदर तकरीबन $700 का लॉस उठाया, और मैंने मार्केट के अंदर उस दिनों में जब मैं कमा रहा था तो मैंने $300 एक दिन में भी बनाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं रट्टे से कमा रहा था और रट्टे से ही कमवा रहा था। अब उस वक्त दोस्तों जब फिर मुझे लॉस हुआ $700 का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मार्केट बहुत बढ़िया से सीख लिया जाए पहले। बस मैं ऐसे ही ट्रेडिंग में घुसा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, लाइव पे प्रैक्टिस शुरू कर दी, लाइव पे ही मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और लाइव पे ही मैंने ट्रेडें लगानी शुरू कर दी। और उस दौर में ये हो रहा था, एक दिन मार्केट ऊपर जा रही थी, एक दिन नीचे आ रही थी, एक दिन ऊपर जा रही थी, एक दिन नीचे आ रही थी, तो मैं इसी हिसाब से ट्रेड प्लेस करता था और बड़ी बड़ी ट्रेड प्लेस करता था। मैंने 30-30 सेंट की ट्रेड ओपन की है कि ठीक है जी, मेरा $100 बन गया, मज़े हो गए। दूसरी मार्केट में किसी दूसरे पेयर में फिर से मैंने बड़ी ट्रेड ओपन कर दी, तो इसी तरह से फिर वो लॉस में भी चली गई। अब लॉस में $700 इतनी जल्दी तो नहीं जाते, लेकिन वो क्यों गया? क्योंकि मेरी ट्रेड से बड़ी थी, ट्रेड की लॉट साइज जो था वो बहुत बड़ा था, वो 30-30 सेंट से भी ऊपर का था, तो इसलिए वो बहुत जल्दी, जब मार्केट 4-4 हज़ार पिप्स क्रैश हुई है, तो फिर ले गई सब कुछ। तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की, कुछ लोग मुझे मिले जिनसे मैंने राब्ते किए, तो 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे थे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने का। तो अब गरीब बंदा जो भी हो, वो 15,000 रुपये कहाँ से देगा जिसे फॉरेक्स से अर्निंग करनी है, जिसके पास $100 फॉरेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ना। खैर मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैं समझ गया कि इन्हें भी कुछ नहीं पता, ये सिर्फ ना अपने पैसे बना रहे हैं। अगर इतना, मैं जब उनसे बात करता था ना, तो मैं बीच में कुछ पॉइंट नोट करता था। मैं उनसे कहता था जी सर फिर लॉस तो नहीं होगा? वो कहते थे जी बिल्कुल लॉस नहीं होगा, 100% लॉस नहीं होगा। मैं खुद ट्रेडिंग आपको आज समझा रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि 100% लॉस नहीं होगा, नहीं, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम, आपको अगर लॉस होता है, आपका $100 है, तो आप इतना बना लें कि $150 आपका बन जाए और $100 आपका जो है वो लॉस में चला जाए, आपको परवाह ना हो। 150 आपका प्रॉफिट हो 100 लॉस के बाद। तो उसमें आपने एक चीज़ और दोस्तों करनी है कि जब भी आप कमाते हैं जितना पैसा, उसको आप विड्रा करवाते जाएं। लेकिन विड्रा के लिए इन्होंने, देखें, कंपनियां बहुत सियानी हैं, ये बहुत ही तेज़ और इन्हें कह लें कि चालाक सिस्टम बनाया गया। तब तक वो आपको विड्रा नहीं देते जब तक आपकी ट्रेड्स ओपन, ताकि बंदा ट्रेड्स के अंदर रहे और अपना बैलेंस ज़ाया कर ले, ताकि उसका जो कमाया हुआ है वो भी हमें मिल जाए और जो उसका अपना पैसा है वो भी हमें मिल जाए, कमाया हुआ हमें देना ही ना पड़े।
तो ये भी एक दोस्तों मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने $100 पे $50 बना रहे हो और आपकी ट्रेड्स जो हैं वो आप क्लोज कर सकते हैं, बराबर में क्लोज करें, अपने $50 निकलवाएं, उसके बाद दोबारा से ट्रेडिंग शुरू कर दें। ये इसलिए है कि आपका बैलेंस बचा रहे। मैं हालांकि ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर इन्होंने हमें पैसा देना हो तो ये एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट आए। अब फिर वो यूज़र की मर्जी हो, वो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करे या ना करें। अगर तो वो उसका प्रॉफिट बैलेंस होना चाहिए। वो विड्रा करवाना चाहता है वो विड्रा हो जाए, और अगर वो अपने अकाउंट में शेयर करना चाहता है तो शेयर हो जाए, क्योंकि वो उसका कमाया हुआ पैसा है। लेकिन ये कंपनी ऐसे नहीं करेंगी, उन्हें पता है हमने कहाँ से खाना है, हमने इसी तरह से तो खाना है। तो खैर आपने इन कंपनियों के साथ तेज़ होकर रहना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने माइक्रो लॉट्स ओपन करनी है मिनिमम कीमत की। और एक बात जान लें, आप इन्हें हरा नहीं सकते। जितना मैंने स्टडी किया, जो मैंने आपको बताया कि मैं 1 मिनट में $1 कमा सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी लॉस है। लॉस के चांसेस हैं। अगर मार्केट क्रैश कर जाए यकदम 2000 पिप्स या 4000 पिप्स, या जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हद तक एक ही घंटे के अंदर क्रैश कर जाए, तो जो मेरा बैलेंस होगा, जितना मुझे बैलेंस रिक्वायर्ड होगा हर मिनट $1 कमाने का, तो वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए उस बैलेंस के रिस्क पे मुझे कुछ पिप्स के अंदर ये डॉलर जो हैं वो कमाने होंगे। तो खैर वो फिर इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट जब कभी क्रैश करती है तो वो एक आधी दफ़ा ही करती है, या ऐसा कर सकती है महीने में 4 दफ़ा कर लेगी, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा कर लेगी। लेकिन अगर बंदा स्ट्रॉन्ग हो, उसके पास पैसा हो और वो दोबारा से उसमें इन्वेस्ट कर सकता हो, तो वो अपना जो पैसा है वो भी रिकवर कर लेगा जो लॉस हुआ है, और अपना पैसा बना भी लेगा। और फिर वो एक उलझन वाला तरीका है थोड़ा सा कि उसके लिए रोबोट बनाया जाए और वो बेहतर काम करे और फिर हमारा पैसा बनता रहे। क्योंकि हर मिनट अब इंसान कैसे बैठा रहेगा लैपटॉप के ऊपर, ये कैसे ट्रेड प्लेस या ओपन करेगा। तो ये चीज़ें खैर हैं जो मेरे इल्म में हैं, वो तो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा कि ये किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आपने मनी मैनेजमेंट क्या करना है। स्टॉप लॉस का ज़्यादातर लोग कहते हैं, स्टॉप लॉस भी किसी हद तक बारे में है कि अगर आप एक ट्रेड पे $10 तक का लॉस लगा देते हैं, 0.01 सेंट की आपकी ट्रेड है, तो वो 1000 पिप्स पे जाके बंद होगी। 1000 पिप्स के अंदर अगर वो प्रॉफिट में नहीं आती तो आपके $10 चले जाएंगे। तो उसके बाद बाकी आपका बैलेंस जो है वो बच जाएगा। स्टॉप लॉस खैर मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे यही होता है कि अगर आपकी एक ट्रेड ऊपर लग गई है टॉप पे और मार्केट डाउन आ रही है, वो $15 लॉस पे भी चली जाती है, तो कोई बात नहीं, वो एक वक्त आएगा तो आपकी मार्केट पीछे हटेगी। क्योंकि ये मार्केट आप मोटी मोटी मैं आपको समझा देता हूँ। जब से मैं इस मार्केट को वॉच कर रहा हूँ यूरो यूएसडी को, ये गिरी है तो अकेला 4000 पे भी आई है। मैं ये वक्त तो ये 1400 दिखा रहा है आपको, लेकिन ये 14000 है। मैं 14000 गिनता हूँ क्योंकि ये इस वक्त यहाँ पे 5 फिगर नहीं दिखा रहा, एक्चुअली ये 5 फिगर ही है मार्केट। तो 14000 से 4000 पे भी मैंने इसको गिरते देखा है, और मैक्सिमम मैंने इसको 19000 तक जाते देखा है। अगर हम इसकी 1 मंथ की ओपन करें तो यहाँ पे आप देखें, खैर बाद में तो बहुत ज़्यादा हाई भी चली गई है। सो मैं इस वक्त इन दिनों में ट्रेडिंग में नहीं था, काफ़ी सालों से, मैंने 2-3 साल से या 4 साल से मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 26,000 तक गई, और लो जो है इसका वो 4000 है, 4070 से भी नीचे 2000 तक आई। मतलब उन्होंने ना ये चीज़ एक बात जान ली, इन्होंने इतने पॉइंट इस वैल्यू के अंदर रखे हैं जो जिस आम बंदे का बैलेंस इसको संभाल ही ना सके। उसके लिए आपके पास लाखों के हिसाब से इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। फिर जो आप लाखों इसमें डिपॉजिट करेंगे तो आप सौ के हिसाब से कमाओगे, रुपयों के हिसाब से कमाओगे, उसका क्या फ़ायदा। दोस्तों देखो, अगर आप 1 लाख रुपए इनके प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, ये बड़े ना सियाने, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप इन प्रॉफिटेबल तरीके से चलते हो तो 1 लाख रुपए आप इनको दोगे। 1 लाख के ऊपर महाना प्रॉफिट जो है वो वर्ल्ड बैंक को कम से कम भी 20% मिलता होगा, या 22-25% मिलता होगा। मतलब 2500-2000 रुपये अगर वो लेता है, तो आप इसके अंदर बड़ी मुश्किल से 1000-1500 कमा पाएंगे महीने के अंदर। इतना बैलेंस रख के मे भी महीने में इतना भी आप ना कमा सके, मतलब $10-15 बड़ी मुश्किल है। तो मैं
अगर आप 2500 भी बना लेते हैं या 3000 बना लेते हैं तो इनको लॉस नहीं है, वो आपके पैसे से ही कमाया हुआ पैसा आपको वापस दे देंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर होना चाहोगे तो अपना पैसा कमवा दोगे, उनको वो भी प्रॉफिट। अभी यहाँ पे देखें 15,000 पे 15,000 पॉइंट पे थी मार्केट, 15,000 पे था रेट, और यहाँ पे गिरा है एक ही महीने के अंदर 5,000 तक आ गया। तो ये इस तरह से दोस्तों गिरती है, 10,000 पिप्स एक ही महीने के अंदर गिरते हैं। तो एक महीने के अंदर अगर आपकी ट्रेड मल्टीपल ओपन थी और साथ में सेल की ट्रेड, यहाँ पे फर्ज करें आपकी बाय की ट्रेड थी, और यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड आपकी ना होती तो आपका बैलेंस जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाता एक महीने के अंदर अंदर। लेकिन देखिए मार्केट फिर उसी तरफ चली गई, आपका बैलेंस ज़ीरो कर गई लेकिन दोबारा फिर उसी तरफ चली गई। तो बंदा यहाँ पे सोचता है यार मेरी ये ट्रेड खड़ी रहती तो मैं प्रॉफिट में आ जाता है, सोचने वाली बात है। लेकिन तब तक बैलेंस ही नहीं था, आप कैसे आ जाता। अब आपने अगर सेफली ट्रेड करनी थी तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपका $100 गया तो आपके पास बैलेंस $200 होना चाहिए। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, सिंपल सी। हम अभी मार्केट की जो प्राइस है हम उसको ना 5,000 लेते हैं ना हम उसको 2,000 लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये ₹1 से शुरू होती मार्केट, ₹1 इसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो एक पिप्स है, 1.00001 जो है, 4 जीरो के बाद आखिरी 1, और हाईएस्ट जो है ये 30,000 पे चली जाती है। तो आपके पास 1 सेंट की ट्रेड सेफली खेलने के लिए $300 का बैलेंस होना चाहिए। 1 सेंट में सेफली खेलेंगे, फिर आप 1 सेंट की ट्रेड ओपन करें, बेफिक्र रहें, जहाँ मर्जी फिरते हैं, मार्केट की ऐसी की तैसी, मार्केट आपको लॉस पहुंचा दे। बस आपको क्या करना है, आपने एक बाय लगानी, एक सेल लगानी है। जो आपको प्रॉफिट दे रही है ज़्यादा आप उसको छोड़ दें, जो आपको देती है। अब देखें अगर आपने बाय और सेल 1 सेंट की लगाई है और मार्केट 10,000 पिप्स जाएगी तो आपको $100 का प्रॉफिट देगी। तब आपने उस वक्त उसमें से $100 उठा लेने, लेकिन उसके लिए कितना वक्त लगेगा ये नहीं कह सकते। अब अगर 1000 पिप्स गई है, आपने अपने $10 उठा लिए, नो प्रॉब्लम, $10 आपने उठा लिए हैं, वो $10 जो है आप सेव करें, और जो एक जो आपकी ट्रेड अभी बाकी है वो भी एक दिन प्रॉफिट में आएगी, फिर तब तक का आप इंतज़ार करें। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सेफली खेलते हैं और अपना पैसा ज़ाया नहीं करना, तो एक तो आपको बैलेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है और फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और उसमें बचत कुछ भी नहीं है। अब देखें आपने सिर्फ $10 कमाए और उसके लिए कितना टाइम लगा दिया ये हम कहेंगे। अब यहाँ पे आपने बाय भी ओपन की थी, सेल भी ओपन की थी, बाय वाली चाहिए, आपने यहाँ पे $10 कमा लिए, उसके बाद ये दोबारा सेल की तरफ आई नहीं, बाय ही जा रही है, बाय ही जा रही है। अब पता नहीं कब तक बाय जाएगी, कितने अरसे बाद, ये 1 2 3 4 महीनों से बाय ही जा रही है। तो अगले पता नहीं कितने महीनों बाद ये दोबारा सेल की तरफ आएगी, और फिर ये आएगी जब यहाँ पे एक था जहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये 2000 तक आई है। मैं जूम आउट करता हूँ इसका, तो यहाँ पे देखें ये 2000 तक है, तो कितने महीनों के बाद आई है। तो ये जो वक्त है इतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी वो ट्रेड क्लोज होगी, फिर आप सेफ में प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो ये एक इम्पॉसिबल सा काम है, आप कहेंगे ऐसे चौले मार रहा है। तो ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा कि आप भी करें या इतना करें, लेकिन अब आपने कमाना भी है तो फिर आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप पैसे पे रिस्क लेंगे तो आप कमा पाएंगे, और कितना कमा पाएंगे ये डिपेंड करेगा मार्केट की मूवमेंट के ऊपर, कि उसकी मूवमेंट उस वक्त आपके खिलाफ कितना जाती है और आपके फेवर में कितना जाती है। और उसका मैंने आपको बताया कि सिंपल ही तरीका है कि आप छोटी छोटी माइक्रो लॉट्स जो हैं वो हर लाइन पे ओपन करते हैं, हर लाइन पे बाय और सेल, बाय और सेल, फिर जो आपकी प्रॉफिट मिले आपको वो आप ले लें, और जो आपकी लॉस में ट्रेड हो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। एक चीज़ मेरी और बात ज़हन में रखें, ये मत सोचें कि आपने जो लॉस वाली ट्रेड है जी वो आपने आज से 10 दिन बाद क्लोज की है $10 के नुकसान पे, और उस दिन आपको $11 दूसरी ट्रेडों ने प्रॉफिट दी, तो आपका तो $10 चले गए, $1 बचा नहीं। आप ये देखें कि जो $10 लॉस वाली ट्रेड खड़ी थी उसके बाद 10 दिन तक आपने हर ट्रेड में से पैसे कमाए, हर ट्रेड में से पैसे कमाए, वो पैसा भी तो आपको मिला है। आप उसको डेली इनकम पे ना करें, इसको आप मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ या
साल की इनकम के साथ कंसिडर करें कि आप आप महीने के अंदर कितना सक्सेसफुल रहे। अगर इस महीने में आप नहीं रहे तो इसी डेट से लेकर अगले 3 महीनों में आप कितना सक्सेसफुल रहे, 6 महीनों में कितना रहे और साल में कितना रहे, फिर आप उसकी टोटल प्रॉफिट निकालें, वो उसको आप डेली पे तकसीम करें तो वो आपकी एक्चुअल इनकम होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी सारी बातों की समझ आ गई होगी। ये एक बात थी मार्केट की जो मुझे आपको समझानी थी, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको फेक चीज़ की समझाता हूँ कि जवाहर चाय वाला ने क्या बोला था, कि क्यों आपको फेक किस तरह से शो कर। जी तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं इनकी साइट पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा बैलेंस 0 USD है। अब अगर मुझे आपको फेक शो करवाना है तो मैं आपको शो करवा के आपके सामने दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे खैर नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लाइव मुझे नज़र नहीं आया, वरना मैं आपको दिखाता। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों अगर मुझे आप लोगों से पैसे बनाने हैं और मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ और बहुत सारी इनकम मैं हासिल कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस हिस्से को ओपन कर लूँगा कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो ये कोड आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो 0 USD लिखा हुआ है। मैं 0 को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जितना चाहे बैलेंस ऐड करता हूँ। फर्ज करें मैं करता हूँ 1234 या मैं कर देता हूँ 9132। ओके, तो ये मेरा बैलेंस जो है ये ऐड हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है इंस्टा फॉरेक्स का, उसके अंदर 9132 रुपये का बैलेंस मौजूद है। मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। अगर आप लोगों को यकीन करना है तो आप इस बात पर यकीन करके मुझे उस्ताद मान सकते हैं, मेरी फ़ीस पे कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको अब अगर मैंने आपसे पैसे बनाने हो तो मैं अपनी फ़ीस आपको बता सकता हूँ कि जी मेरी 20,000, 30,000, 15,000, 10,000 फ़ीस है, वो आप पे करें। तो ये सारी फेक बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए आपको मैंने कहा है कि जो चीज़ कंप्यूटर पे आपको दिखाई जाती है वो जो चाहे उसको किया जा सकता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो लगाई थी FBS फॉरेक्स के हवाले से कि वो फेक है। फेक से मुराद मेरा ये था कि वो एक ज़िम्मेदार कंपनी नहीं है, उनके जो तरीक़ेकार हैं वो ज़िम्मेदार नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके कस्टमर केयर वाले आपको इज़्ज़त ना दें, आपके साथ इज़्ज़त से बात ना करें, और ऐसी घटिया टर्म के साथ आपको बोनस दे कि आप उनसे 1 रुपया भी हासिल ना कर सको, तो उस पर पैसा मत लगाएं। मकसद मैंने आपको बताया कि वही है कि आपसे पैसा लेना है, आपको पैसा देना नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों ये चीज़ जान लें कि लोग बहुत फॉरवर्ड हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा आगे, क्योंकि किसके पास कौन सा इल्म है ये हमें नहीं पता। मैं इसीलिए आपको फिर बता रहा हूँ कि किसी के झांसे में ना आए। सब सिग्नल देने वाले फेक हैं, सब रोबोट बेचने वाले फेक हैं, सब आपको मूविंग एवरेजें डाल के समझाने वाले फेक हैं। या तो एक चीज़ चल रही है यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में, दूसरी चीज़ चल रही है आपसे पैसा छानने के चक्कर में कि आपसे पैसा बना ले। क्योंकि जो बंदा अपना पैसा हारता है वो मायूस होता है, और मायूसी से ही इनकम हासिल करना उनका एक पेशा है। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो आपको शायद यूट्यूब पे कोई ना बताए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यही चीज़ मैं आपको अगर शो करवाऊँ, यहाँ पे मैं मार्जिन फ्री भी शो करवा सकता हूँ, इक्विटी भी शो करवा सकता हूँ, तो आप हंस के मेरे पास आएंगे। सारे काम की रियलिटी क्या है, रियलिटी मैंने आपको समझा दी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कॉल मत किया करें, कॉल मैं बाद वक़्त अटेंड कर सकता हूँ, बाद वक़्त नहीं कर सकता। पहले मैसेज भेजें, फिर अगर जब भी मैं फ्री हुआ करूँगा आपसे रब्ता करूँगा। और मैं अपने हर व्यूअर्स की कॉल अटेंड करता हूँ और उस पर रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, दोबारा मैं आपको इसकी वजाहत देने वाला हूँ। देखें अभी तक वो ट्रेड जो मैंने ओपन की थी प्रॉफिट में, तो अगर मुझे आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के खुद को पेश करना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखें आपके सामने ट्रेड प्लेस की है, ये अभी प्रॉफिट में है, कुछ देर और उसके बाद ये $1 प्रॉफिट आ जाएगी, मैं इसको बंद कर दूँगा, ये वो नहीं।
सब तुक्का है। मैंने अभी कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी से ट्रेड प्लेस नहीं की, जस्ट मार्केट के व्यू को देखा है और ट्रेड प्लेस कर दिया। आपके सामने मैंने किसी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं किया, किसी सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली मैंने मार्केट को देखा है, ट्रेंड को देखा है और ओपन कर दिया। लेकिन मेरा ट्रेड करने का तरीक़ेकार ये नहीं है। मैंने आपको बताया कि ट्रेड ओपन करें, मेरा जो तरीक़ेकार है मैं आपको वो बता रहा हूँ। माइक्रो लॉट की ट्रेड ओपन करें 0.01 की, बाय भी कर लें सेल भी कर लें, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास पैसा थोड़ा है तो यूरो यूएसडी में ट्रेड ना करें, उसके लिए आप यूएसडी जेपीवाई में आ जाएं। यूएसडी जेपीवाई की एक ख़ास बात मैं आपको समझा देता हूँ कि जब यूरो यूएसडी का ट्रेंड अप जा रहा है, जब यूरो यूएसडी अपवर्ड जा रही है तो यूएसडी जेपीवाई डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन बाज़ औक़ात शाज़ो नाज़र कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोनों एक साइड पे भी चल पड़ती हैं। अगर अप है यूरो यूएसडी तो यूएसडी जेपीवाई भी अप चली जाती है, लेकिन वो कुछ पल के लिए होता है, उससे आपने घबराना नहीं है। यूएसडी जेपीवाई अगर आपके पास $100 हैं तो इसमें आप ट्रेड करें, क्योंकि आप मार्केट को टाइम दे पाएंगे। आप इसमें बाय लगाएं सेल लगाएं, यहाँ पे आप एक बाय सेल लगाएं। आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, मुझे भी पता है। $1 अगर आप एक हफ्ते में बनाते हैं तो ये आपने क्या कमाया, क्योंकि आप कम से कम $10 तो कमाएं एक दिन के अंदर। एक दिन की वैल्यू आपकी जो है वो $10 होनी चाहिए, या आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 तो हो। अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है बीच में 2 छुट्टियां भी आ जाती हैं, वो भी निकालनी होती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने यही करना है कि आपने माइक्रो ट्रेड ओपन करनी है, अप भी डाउन भी, अप भी डाउन भी, अप भी डाउन भी। अगर आपको लगता है कि एक मार्केट के अंदर आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे तो आप 2 मार्केट के अंदर कर लें। लेकिन यह है कि फिर अगर आपको $10 तक बनाने हैं तो आप थोड़ा सा अपना बैलेंस बढ़ा लें, ताकि आप माइक्रो से थोड़ी सी ऊपर ट्रेड ओपन कर लें। 2 सेंट की कर लें, 3 की कर लें, लेकिन ज़्यादा अपने माइक्रो में ही रहें। मेरे हिसाब से अगर आप फर्ज करें जहाँ पे ट्रेड ओपन करते हैं और अगली ट्रेड आप यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ मैं आपको H1 में बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड एक यहाँ पे ओपन करते हैं, अगली आप 100 पिप्स के डिफरेंस पे ओपन करते हैं और आपके पास बैलेंस मज़ीद आ जाता है 50 या $100, तो आप फिर उसके सेंटर में एक ट्रेड ओपन कर लें आप या बाय की, ताकि मिनिमम पिप्स जो हैं उनके दरमियान आप ट्रेड ओपन करें और आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। दूसरा मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, जो वीडियो बना के आपको दे रहा है, किसी भी सिग्नल बेचने वाले, रिपोर्ट बेचने वाले, किसी भी ट्रेनर के हाथों आपने नहीं फंसना है। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता करें। जितना मुझसे हो सका मैं आपको चीज़ें समझा दूँगा और आपकी मदद करूँगा। मैंने देखा आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि बैलेंस जो है मेरा ज़ीरो था, 9,132 USD आ भी गए हैं। मेरा अकाउंट वेरीफाई भी नहीं है, तो इतने बैलेंस कहाँ से? मैंने इसके अंदर कोई ₹1 भी डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ मैंने कोड को छेड़ा है, कोड को ही तब्दील किया और वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की समझ रखता है वो जो चाहे कर सकता है। यहाँ पे मैं अकाउंट की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, या नेम की जगह पे मैं सर्च करें अपना लिख देता हूँ लाइफ के सामने। तो हम नेम को लिख देते हैं लाइफ के सामने। देखिएगा ये कोई वेबसाइट में तो नहीं लिखा ना, ये तो मैंने ही लिखा है। तो पेज पे ये चेंज हो जाएगा, वेबसाइट उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है और जो हमने लिखा था वो आ चुका है। तो इस तरह से लोग धोखा खा जाते हैं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग प्रोग्रामिंग को नहीं जानते। हालांकि यहाँ पे नेम उन्होंने दिया था कि इसके सामने हमारा नाम शो हो रहा था, लेकिन हमने इसको चेंज करके लाइफ के सामने कर दी। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग के अंदर जो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो आपको किसी भी तरह से धोखा दे सकता है। उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी, और मुझे भी उम्मीद है कि मैंने आपको सब समझा दिया होगा। कुछ अगर मिस हो गया हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और जितने भी आपके दोस्त फॉरेक्स करना चाहते हैं उनको भी मेरी वीडियो फॉरवर्ड करें। तो हम जाने से पहले जो है इस ट्रेड को क्लोज़ करते जाते हैं दोस्तों। अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। हमारा जो डेमो बैलेंस था वो आप देख सकते हैं।
8 सेंट जो है वो बढ़ चुका है। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो बैलेंस है वो बढ़ चुका है, 5008 सेंट हो गया, जो 8 सेंट हमने प्रॉफिट में क्लोज की थी। या मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ, तो यहाँ आप हिस्ट्री में भी देख सकेंगे कि 0.08 सेंट प्रॉफिट में हमने क्लोज किया। स्वैप हमें नहीं पड़ा, प्राइस ये थी 14,010 पे हमने इसको बंद किया, 14,002 पे हमने इसको परचेज किया था। यूरो यूएसडी का सैम्बल था, 0.01 का लॉट साइज था, बाई ट्रेड थी, स्टॉप लॉस ट्रेड प्रॉफिट हमने नहीं लगाया था। दोस्तों जाते हुए मुझे ये बात याद आ रही है कि मैं आपको बता दूं, फिर से याद करवा दूं कि सेल ट्रेड परचेज करने से जब मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और बाय वाली ट्रेड प्लेस करने से जब मार्केट का रेट ऊपर की तरफ जाएगा हाई वाली साइड पे, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये तो दोस्तों ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करने का तरीका ये कि आपने सिंपली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और नई वीडियोस जब भी अपलोड होंगी वो आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। और अगर इसके साथ ही एक बेल आइकन भी शो होगा, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगा। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.